था चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे पहले एक वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है जिसके अंदर अपन ने आधा जो है चैप्टर पढ़ लिया था। अब जो बचा हुआ चैप्टर है जो भी रिमेनिंग है वो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रही बात बैक वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और किस किस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट जिसके अंदर रिएक्शंस ओकर होती है। ठीक है, जो चीजें मतलब रिएक्शन के अंदर होती है वो अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस के जो भी वो टाइप्स थे ना वो सारे अपन ने पढ़ लिए थे, लेकिन उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी। अपन ने बोल के तो उनको सीख लिया था, लेकिन अब खुद बनाना भी तो सीखना है। चलो तो आज वही सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ। पढ़ते हैं इनके टाइप्स जो है उसकी डेफिनेशंस कैसे खुद बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था, जब टू सब्सटेंस या टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो अपन ने बोला उसी के हिसाब पे अपन ये बनाते हैं इनकी डेफिनेशन। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine to form a new substance। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा उसी से अपन ने डेफिनेशन बनाई है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखो H+O2, HO2 हो जाएगा H2। ठीक है, H2O मतलब ये दोनों कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो इसे ही अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब डिकम्पोजिशन अपन ने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, उसकी डेफिनेशन और बना लेते हैं, क्या होगा देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू अदर सब्सटेंस या फिर टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, इससे डेफिनेशन बनाएंगे, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब एक अकेला सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, a single substance break down to form two or more substance is known as decomposition रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने इसमें, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल जो है यही उल्टा लिख सकते हो आप, जैसे ये इसका ऑपोजिट है वैसे एग्जांपल भी इसका थोड़ा ऑपोजिट कर दो। देखो इसमें ये क्या हो रहा था, ये दोनों कंबाइन होके एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। अब इसके अंदर ये ब्रेक डाउन होके एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर H2O का हो जाएगा H+O2। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप इसमें थोड़ा ऑपोजिट करके लिख सकते हो। ये अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल। अपन ने पढ़ लिए थे, दो इसके रिएक्शंस पढ़ ली थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। कुछ भी लैंग्वेज आप अपने मन से बना सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, अब इनकी डेफिनेशन बनाते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन ने क्या पढ़ा है, द रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट displace another elements, ठीक है। The reaction in which an element displaces another element known as displacement reaction। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। समझ तो आगे हो गई, मैंने कई बार बता दिया, 5-6 बार बता दिया, एक बार बता देती हूँ। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट नोन एज अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, तो ये कंबाइन हो गया, फिर मतलब इसमें से जो भी डिस्प्लेस हो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब अपन को क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। कैसे मिल गया, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया SO4 के पास से, कर दिया ना, तो कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट में बदल दिया, क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। ठीक है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ेंगे। चलो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज। ठीक है, जिसके अंदर एटम्स के ग्रुप जो है एक साथ एक्सचेंज होते हैं, मतलब इसके अंदर डबल रिएक्शन एक साथ ऑकर होती है, इसलिए इसके अंदर ग्रुप्स ऑफ एटम एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसकी इजी डेफिनेशन अपन क्या बना सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ग्रुप्स ऑफ एटम, the groups of atoms are exchanged known as double displacement reactions। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ग्रुप्स ऑफ एटम आर एक्सचेंज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप्स ऑफ एटम एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर सिर्फ एक एटम इधर को गया था, उसके अंदर अपने डबल जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर सोडियम सल्फेट था। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, जिससे और अपन को NaCl मिल जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपन को मिल जाता है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम कैसे एक्सचेंज हुए, सोडियम जहाँ था पहले उसके साथ कौन था, सोडियम सल्फेट था पहले, अब क्या आ गया अपना सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या था, बेरियम क्लोराइड था, यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, समझ आ गई, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। अब अपन देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ा भी था, क्या होता है उसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, रिडक्शन बिल्कुल उसकी अपोजिट है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, मतलब वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है।
ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन इन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, द रिएक्शन in which gain of oxygen and remove लिख लो, रिलीज लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन या रिलीज ऑफ हाइड्रोजन take place known as oxidation reactions। ठीक है, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन का मतलब होता है लेना, क्या ऑक्सीजन को, जो भी जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है, ठीक है, वो अपना क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिसके अंदर हाइड्रोजन ली जाती है उसके अंदर क्या आता है अपना रिडक्शन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। C+O2 क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन इसने ले लिया, पहले ऑक्सीजन इससे अलग था, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी रिडक्शन रिएक्शन की। डेफिनेशन खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगी और रट के करोगे तो याद नहीं रहेगी, ये भी ध्यान दे लेना। जो समझते जाओ उसी के हिसाब से बस डेफिनेशन बनाते जाओ, लिखते जाओ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1 मिनट भी। रिडक्शन रिएक्शन, अब इसके अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच gain of hydrogen and remove of oxygen take place known as reduction reactions। ठीक है, the reaction in which gain of hydrogen and remove of oxygen take place known as reduction reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका अपोजिट लिख सकते हैं आप। जैसे अपन ने बस एक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही तो अपन ने अलग लिखा है, बाकी का सबका तो अपोजिट ही लिखते जा रहे हैं, इसका भी अपोजिट लिख दो, कोई गलती नहीं निकाल सकता आपका। CO2, ठीक है, CO2 को आप लिख सकते हो C+O2, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हो रहा है ना। ठीक है, तो इसी को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है रेडॉक्स रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अपनी किसकी मिक्स है, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की मिलके क्या बनी है, अपनी रेडॉक्स रिएक्शन बनी है। अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन अपन किस तरीके से बनाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन से OX लिया गया है, रिडक्शन से RED लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैसे अपन इसको खुद बना सकते हैं। तो द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच बोथ oxidation and reduction reactions take place known as redox reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको इसका मतलब तो समझ आ गया होगा, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी टेक प्लेस कर रही है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, वो अपना कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे CO+H2 मिलके क्या बन जाएगा,
प्लस H2O, मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, कॉपर और वाटर। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन कौन सा होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से हुई है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, और इसके अंदर से अपना ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो एक के अंदर ही दोनों रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही है, उसको अपन एक साथ क्या कह दिया, रेडॉक्स रिएक्शन कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपनी आती है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन in which a insoluble substance, insoluble को अपन precipitate भी कह सकते हैं, is formed known as precipitation reaction। ठीक है, the reaction in which a insoluble substance is formed known as precipitation reaction, या बोल सकते हैं the reaction in which a precipitate is formed known as precipitation reaction। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl plus AgNO3, तो इससे बन जाएगा AgCl plus NaNO3। ठीक है, समझ आ गया, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड हुआ है, प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ है, जिसको अपन कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब रिएक्शन जो है हीट के बेसिस पे भी होती है, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वो दोनों रिएक्शंस कौन सी होती है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इजी है, मजा आएगा करने में। चलो अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ठीक है, रिएक्शंस on the basis of heat। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शंस करना। ठीक है, रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो पूरा नोट्स के साथ लिखवाया, मतलब नोट्स कैसे, मैंने एक एक चीज जो है आपको बोर्ड पे लिखवाई है, आप जो इनके नोट्स बना के लिख सकते हो, और यही सेम अगर आप पेपर में लिख के आए ना, आपके कहीं भी नंबर नहीं कर सकते, ये कारण के लिए थी। चलो देखते हैं रिएक्शंस कौन सी हो सकती हैं हीट के बेसिस पे। होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक अपनी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इनकी डेफिनेशंस बहुत इजी है। एंडोथर्मिक का आप समझ रहे हो, अंदर ले रही है हीट, ठीक है, और एक्सोथर्मिक में हीट जो है रिलीज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या पढ़ा था, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट जो है रिलीज हो रही है, रिलीज भी लिख सकते हैं आप, नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसके अंदर हीट जो है रिलीज हो जाती है, उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे C+O2, तो CO2 प्लस हीट, इसके साथ हीट इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट इवॉल्व हो रही है। सेकंड अपना आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
reaction in which heat is absorbed, या gain of heat भी लिख सकते हैं, ठीक है। heat is absorbed known as endothermic reactions। ओके, ठीक है। अपना एक्टोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब बच गए अपने लास्ट टॉपिक छोटे छोटे, जिनका नाम है रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है। चलो वो और देख लेते हैं जल्दी। लास्ट टॉपिक अपना आता है जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, देख लेते हैं। देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जब एक मेटल कांटेक्ट में आ जाता है एसिड बेस और मॉइस्चर के साथ, ठीक है, तो वो कोरोड हो जाता है, उनका रंग रूप चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब चलो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन वो देखो। व्हेन अ मेटल कम इन कांटेक्ट विद एसिड बेस एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब होता है नमी। When a metal come in contact with acid base and moisture, then become corrode। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। इट्स कॉल्ड कोरोजन। When a metal come in contact with acid base and moisture, then it will be corrode, then it will भी लिख सकते हैं यहाँ पर, will नॉन एज कोरोजन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट ऑयल फूड मतलब कोई भी ऐसा फूड जो कांटेक्ट में आने के बाद उनका रंग रूप चेंज हो जाता है, उनका ऑर्डर टेस्ट चेंज हो जाता है, वो सब रेंसिडिटी। व्हेन फैट ऑयल एंड या फिर फूड लिख सकते हो, ठीक है, कम इन कांटेक्ट, या फिर व्हेन फैट ऑयल लीव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय तक उनको खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन देयर ऑर्डर एंड टेस्ट चेंज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसके वजह से होता है, ऑक्सीडेशन के वजह से, नॉन एज रेंसिडिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे अपन कोई चिप्स लाते हैं, ठीक है, अगर अपन उसको खुला छोड़ देंगे तो वो सील जाती है, क्या हो जाती है, सील जाती है, मतलब चबाने में वैसा कुरकुरी नहीं होती जैसे पहले रहती है, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है ताकि वो लंबे समय तक कैसी रह सके, ठीक रह सके, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाता है तब उसका जो है टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अजीब सी लगती है ना, तो वही होता है रेंसिडिटी, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।